जाति है कि जाति नहीं। जाति को लेकर भारत में बहुत सारी बातें हैं। जाति को लेकर के राजनीति है, जाति को लेकर के बहुत सारे विमर्श हैं। जिसका जो काम उसकी वो कास्ट। अगर आपका परिवार टूट रहा है तो 232 साल पहले बना हुआ ये कानून उसके लिए जिम्मेदार है। अगर आपका गांव टूट रहा है तो 232 साल पहले बना ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ये कानून उसके लिए जिम्मेदार है। ना उसके लिए योगी जिम्मेदार है, ना मोदी जिम्मेदार है, ना मनमोहन जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं। जाति है कि जाति नहीं। जाति को लेकर भारत में बहुत सारी बातें हैं। जाति को लेकर के राजनीति है, जाति को लेकर के बहुत सारे विमर्श हैं जिनको नैरेटिव्स कहते हैं। आज हम जाति पर बात करेंगे। क्या जाति इतनी बुरी है? दरअसल जाति हमारी शर्म नहीं है, जाति हमारा गौरव है। अगर आप जाति, धर्म, वर्ण इन सब चीज़ों की घालमेल ना करें और आप क्लियर हों, क्रिस्टल क्लियर हों, तो आप पाएंगे कि जाति से बेहतरीन कुछ नहीं है। जाति जो है वो मनुष्य का सभ्यतागत विकास है। जाति यानी कपास किसान ने उगाया, किसान एक जाति है। जाति यानी जो जानता है, जो जानता है उसकी वो जाति। माने काम, जिसका जो काम उसकी वो कास्ट। जब काम और कास्ट का कॉम्बिनेशन होता है तो ये जाति होती है। जब हुनर यानी स्किल, जो जिसकी स्किल है वही उसकी जाति है। वो कारपेंटर है, वो लकड़ी के सामान सब तरह के बनाना जानता है, इसलिए वो बढ़ई है। वो लुहार है, वो चर्मकार है, वो जुलाहा है, वो रंगदार है, रंगरेज है, वो गडरिया है, वो गोपाल है यानी ग्वाला है। ठीक है, देश में ऐसी अगर आप जातियों को गिनना शुरू करें तो इनकी संख्या खूब सारी बनती है। और मैं आपको बताऊं कि 15वीं शताब्दी तक इन्हीं जातियों के बल पर भारत का विश्व व्यापार में, जो कुल विश्व व्यापार था उसमें 36% शेयर था। और जब अंग्रेज भारत में आए तब ये शेयर, तब तक भी ये शेयर 24% था। और जब अंग्रेज भारत से गए तो इस 24 के बीच में एक पॉइंट लग गया और ये 2.4 रह गया। मतलब आप जाति को आप ये समझिए कि जो आदमी कुछ नहीं है उसकी क्या जाति होगी, जो कुछ जानता ही नहीं उसकी क्या जाति होगी, जो जानता है और जो जानता है उसकी वही जाति है। आप इसे ऐसा पकड़ना शुरू कीजिए। हजारों साल में समस्या यह है कि हमारा सोशल, रिलीजियस जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। उसमें थोड़ा थोड़ा सा हमें अलाइन करना जरूरी होगा। मान लिया सरकार अगर ये तय कर लेती है कि भाई जिसका जो काम उसकी वो कास्ट, जो जानता है वो उसकी जाति। आप किसानी करते हैं तो आपकी जाति किसान, फिर आप ठाकुर हैं, फिर आप गुर्जर हैं, फिर आप जाट हैं, फिर आप भूमिहार हैं, फिर आप ब्राह्मण हैं, क्या हैं डजंट मैटर। आपकी कास्ट क्या हुई? किसान। आप गोपाल हैं, पशुपालक हैं, आपकी कास्ट क्या हुई? ग्वाला। आप गडरिये हैं, आप भेड़ बकरी इस तरह से आप इन सब का पालन करते हैं तो आप हो गए पाल। भारत में दरअसल जातियां इसी तरह से बनी थी। और जहां तक बात राजाओं की है तो राजा किसी को भी बनने की स्वतंत्रता रही। जो योग्य था, जो जरूरी लगा, वो राजा बन गया। मगध के जो नंद थे वो सारे के सारे नाई थे। इसी देश के अंदर गडरियों का शासन था जो पाल वंश कहा जाता है। इसी देश के अंदर सेन वंश का शासन था जो माली थे। इस चीज को भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि
अगर जाट, गुर्जर, राजपूत, अगर वो जातियां नहीं हैं, उनकी जातियां अगर किसान है, अगर वो खेती कर रहे हैं और उनकी जाति अगर किसान है, तो फिर अगर वो अपने आप को जाट, राजपूत, गुर्जर या XYZ लिख रहे हैं, तो फिर वो क्या है? तो ये दरअसल कास्ट नहीं है, ये क्लास है। और पूरे देश को, हमारे या पूरे समाज को हमारे बड़ों ने दोनों चीज़ों में उसका क्लासिफिकेशन किया। पहला और मोटा मोटा सा क्लासिफिकेशन हो गया, वो हो गया एक मार्गदर्शक है, यानी क्या बोलेंगे उसको आप, जो पढ़ाने लिखाने वाले लोग हैं, ठीक है, स्कॉलर हैं। दूसरे मार्शल हैं, वो सेना में हैं, पुलिस में हैं, अर्धसैनिक बलों में हैं, जो भी हैं। इसके बाद जो है एक बिजनेस क्लास है, उसमें सारे किसान शामिल हो सकते हैं, उसमें सारे व्यापारी शामिल हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें उत्पादक भी हैं और प्रोसेस करने वाले भी हैं और मार्केट करने वाले भी लोग हैं। ये जो चैन है, ये सारी वो है। और इन सब के बीच जो सेवा देने वाले लोग हैं, ठीक है, वो सब क्या हुए? वो सब के सब जो हैं एक तरह से सर्विस क्लास में शामिल हुए, जो कहीं भी किसी के यहाँ भी नौकरी कर रहे हैं, वो सब क्या है? सर्विस क्लास है। तो इस सर्विस क्लास को हमारे यहाँ क्या कहा हमारे बड़ों ने? इसे कहा शूद्रा। ये बहुत हीन शब्द कभी नहीं रहा था, ठीक है, और इसलिए भी ये माना गया कि भाई ठीक है, जिस आदमी में हिम्मत नहीं है अपना स्टार्टअप शुरू करने की, खुद स्टैंड अप होने की, ठीक है, उसके अंदर जुनून नहीं है, बस केवल वो किसी के यहाँ काम कर सकता है, सेवा दे सकता है, ठीक है, तो उसको उन्होंने जो है कहा कि भाई ठीक है, सेवा दो और पगार लो और आनंद लो। इसलिए सबसे ज़्यादा मौज मस्ती का अधिकार जो है या समय, ये जो है इसी क्लास को मिल पाता है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो मालिक है, जो चाहे वो व्यापारी होगा, चाहे वो बड़ा किसान होगा या जो भी है, वो जितना तनाव में अपने काम को लेकर रहता है, वहाँ पर काम करने वाला उतना तनाव में नहीं रहता है। इस चीज़ को आप अगर व्यापारी हैं तो आप इस बात को खुद फील कर सकते हैं। आपके यहाँ पर 15 लोग अगर हैं, अरे 15 लोग, काम ठीक समय पर हुआ कि नहीं हुआ, टारगेट पूरा होगा कि नहीं होगा, घाटा, नुकसान, लाभ, इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलती रहती है। उसके दिमाग में क्या चलती है? महीना आएगा, पगार लेनी है, ये काम कर देने हैं, ठीक है। अगर पगार ठीक है, औसत है, अच्छी है, तो इस तरह से वो चलता है। और इसीलिए इस देश में सरकारी, कम से कम वो नौकरी सरकारी हो, जहाँ पर सिक्योरिटी थी, लगा कि ठीक नौकरी है, तो नौकरी के लिए कितनी मारा मार। तो जो सारी नौकरी हैं क्या हैं? ये सब शूद्रा। इसके बाद जो है वो एक क्लास हमारे बड़ों ने बनाई, वो बिजनेस क्लास बनाई, यानी व्यापारी, यानी वैश्य। एक क्लास हमारे यहाँ क्या बनाई? क्षत्रिय, यानी मार्शल। और एक क्लास हमारे यहाँ क्या बनाई? वो बनाई हमारे यहाँ स्कॉलर, यानी जो पढ़ाने लिखाने वाले लोग हैं, ठीक है। इस तरह से मोटा मोटा उन्होंने 4 क्लास बनाई, और क्लास में से फिर कास्ट निकली हैं, ठीक है। ये क्लास तो एक मोटा मोटा सा क्लासिफिकेशन है। जब ये सभ्यतागत, जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, जब हमारा सभ्यतागत विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो इस डेवलपमेंट में से आपको तरह तरह, कोई शिल्पकार है, कोई रथकार है, कोई मूर्तिकार है, कोई चित्रकार है, कोई फनकार है, ठीक है, कितनी तरह की कलाएं, 64 तरह की कलाएं, ये सब की सब जो है उस तरीके से ये सब निकल गया, ठीक है। और ये सब हमारी जो है खासियत है। इसी में क्या है, थोड़ा फिर आप एक और घालमेल होता है, वो धर्म का है, ठीक है। तो क्या है, आप अलग कीजिए चीज़ों को कि हाँ, ये मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, ज्यूस, ये सब क्या हैं? ये रिलीजन है, धर्म है, ठीक है। उस पर थोड़ा सा कुछ समझने की ज़रूरत है। उसमें से ज़्यादातर पंथ हैं, ठीक है, और धर्म जो है वो एक अलग सी चीज़ है। ये धर्म यानी कर्तव्य, यानी ड्यूटी। इसी तरह से आपने रिलीजन्स को, यानी पंथ, यानी मजहब को समझ लिया।
आपने जो क्लास यानी वर्ण को समझ लिया और जो कास्ट हैं, ठीक है, उनको अगर आपने समझा तो ये एक चीज़ है। एक बात इसमें मैं और कहना चाहूँगा, जो कास्ट है वो समाज का सबसे बड़ा इनोवेशन है। जो कास्ट है वो एक तरह से बहुत ही मतलब जो ज़रूरत थी लोगों की वो कास्ट के रूप में डेवलप हुई। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि किसानी यानी खेती के चारों तरफ ये सारी कास्ट डेवलप हुई हैं। ये सारी कास्ट खेती का कवच हैं। लेकिन मैंने एक आदि ग्राम को लेकर एक वीडियो आपके सामने रखा था, कभी आपको ज़रूरी लगा तो फिर से उस पर बात करूँगा। ये हमारे गांव, हमारा समाज जब उस पर हमला हुआ एक ख़ास कानून के ज़रिए जिसे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट कहा जाता है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 1793 में बनवाया, इस एक्ट के ज़रिए भारतीय समाज पर हमला हुआ। केवल गांव ही नहीं टूटे, परिवार भी टूटते चले गए। और उसका अगर एक्सप्लेन करना हो, अगर आप कहें कि मुझे करना चाहिए, तो मैं ज़रूर आप तक वो बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आपका परिवार टूट रहा है तो 232 साल पहले बना हुआ ये कानून उसके लिए जिम्मेदार है। अगर आपका गांव टूट रहा है तो 232 साल पहले बना ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ये कानून उसके लिए जिम्मेदार है। ना उसके लिए योगी जिम्मेदार है, ना मोदी जिम्मेदार है, ना मनमोहन जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अब आप कहेंगे कि नहीं, ये मोदी जी को क्यों समझ में नहीं आया होगा, ये सरकार को क्यों समझ में नहीं आया होगा, क्यों समाज टूट रहा है। होता ये है कि 232 साल का जो ये सफ़र है ये बहुत लंबा है। मतलब हम बहुत आगे जब निकल आते हैं तो हमारे पीछे क्या छूट गया है, कई बार वो दूर से हमें दिखाई भी नहीं देता है। और इसे देखने की कभी आपने अगर इच्छा जाहिर की तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।